तो हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था और वीबीटी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जनरली कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बॉन्डिंग बोलते थे। और ये बॉन्डिंग जो ओवरलैपिंग होती है ये ग्राउंड स्टेट में भी हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकती है। और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एकदम स्टार्टिंग में ही हम वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है वेरिएबल वैलेंसी क्यों रखते हैं। जैसे फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है, क्यों बनाता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि थ्योरी ऑफ वैलेंसी में थोड़ा मुश्किल था। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो मोनो, ट्राई, पेंटा, हेप्टा वैलेंसीज जो है रखते हैं, ये भी समझाया जा सकता है। और अब हम लोग इसमें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक मॉडिफाइड अप्रोच है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए पहले कुछ अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। देखिए, पहले तो एक चीज सब लोग समझ लीजिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये आप कह सकते हैं ये एक न्यू मॉडिफाइड अप्रोच टूवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, ये एक न्यू मॉडिफाइड अप्रोच है टूवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरी चीज कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्योरली हाइपोथेटिकल है। जो हाइब्रिडाइजेशन है प्योरली हाइपोथेटिकल। We do not have any experimental proof. We do not have any experimental proof of hybridization in lab. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक तो प्योरली हाइपोथेटिकल अप्रोच है, ठीक है ना। और इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास, लैब में कोई हम किसी तरह से इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होता है। अब ये इसीलिए ना नॉट, ये कई बार क्या होता है बच्चे समझते हैं हर जगह हाइब्रिडाइजेशन होता है, नहीं। जो हाइब्रिडाइजेशन है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अब ये हाइपोथेटिकल अप्रोच क्या है, क्यों ये लाया गया, ये हम लोग सीखते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग एनालिसिस ऑफ मीथेन कर रहे हैं, मीथेन विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। ये हम लोगों ने पहले भी बनाया है, लेकिन अब उसके एनालिसिस करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्डिंग बताएंगे, उस बॉन्डिंग से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब भी कोई भी आप बॉन्डिंग देंगे, आप चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएं, आयनिक बॉन्ड बताएं, कोवेलेंट बॉन्ड बताएं, जो भी बताएं, आपको क्या करना पड़ेगा, उस बॉन्डिंग के हेल्प से आपको उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। नहीं कर पाओगे तो वो फिर बॉन्डिंग गलत मानी जाएगी। तो अब देखिए, जैसे कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट है। हम लोग एक एक्साइट करा देते हैं यहां,
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाता है तो ये आ जाता है एक S में, और Px Py Pz में एक ये एक्साइटेड स्टेट है। अब 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, मीथेन में CH4 में, चारों में एक एक अनपेयर्ड है, तो ये ओवरलैप कर लेंगे। तो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने यही सीखा है। तो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने यही सीखा है कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है। ठीक है, अब देखिए इससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इससे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो Px Py Pz है ये परपेंडिकुलर होते हैं। Px Py Pz वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो वहीं पे 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, और एक ये जो 2s है ये वाला यहां ओवरलैप कर गया ये। तो अब आप देख रहे हैं तो Px Py Pz से ओवरलैपिंग हो रही है हाइड्रोजन की। तो इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए ये। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री है, कम से कम 3 बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री होने चाहिए भाई। Px Py Pz है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो 3 जो हाइड्रोजन है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो कम से कम 3 बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि बट इन मीथेन ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने VSEPR थ्योरी में देखा था कि ये टेट्राहेड्रन होता है, सारे बॉन्ड एंगल्स जो है 109.5 डिग्री मैग्नीट्यूड के हैं, सारे बॉन्ड एंगल्स। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली चीज हम बॉन्ड एंगल नहीं समझा पा रहे हैं। पहली चीज देखिए, जो बॉन्डिंग हमने दी है उससे अभी फिजिकल केमिकल तो दूर, सबसे पहले हम उसका शेप ही नहीं समझा पा रहे हैं। फिर दूसरा कंक्लूजन देखिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ये, तो यहां पे देखिए ये जो ओवरलैपिंग हो रही थी, तो देखिए कार्बन का ध्यान देंगे सब लोग। कार्बन का S यूज हो रहा है, Px Py Pz यूज हो रहा है, और हाइड्रोजन के सारे S ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है वो ये आ रही है कि कार्बन हाइड्रोजन तो एक SS है, बाकी PXS PYS PZS, तो Px Py Pz ये सेम होते हैं। तो इस हिसाब से 2 टाइप की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ये वन सेम और ये डिफरेंट। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए कि 2 टाइप्स के बॉन्ड होने चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड्स। ये एक्सपेक्टेड है, यही लग रहा है भाई। एक SS ओवरलैपिंग है भाई, देखिए SS ओवरलैपिंग अलग होगी। SS ओवरलैपिंग जो है इस तरह से होती है ये, और ये PX और ये PS ऐसे होती है। तो 3 ये है और 1 ये है, तो 2 टाइप्स होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि मीथेन में चारों CH बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है। सेम का मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, उनकी बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम जो बॉन्डिंग बता रहे हैं उससे ऐसा नहीं आ रहा है, उससे ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है ना तो हम बॉन्ड एंगल समझा पा रहे हैं, और ना ही हम ये समझा पा रहे हैं कि चारों बॉन्ड सेम कैसे हैं।
तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने वीबीटी अप्रोच हम सीख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो ले लिया था आपने स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वीबीटी, जो कि अभी इनिशियल अप्रोच जो अभी हमने सीखा है, वो फेल्स टू एक्सप्लेन प्लेन मीथेन। अरे भाई दो चीज तो हमने देख ही ली, शेप, बॉन्ड्स, तो अभी और भी चीजें गड़बड़ आ जाएंगी, लेकिन दो चीज तो सामने दिख रही है कि जो वीबीटी है ना वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है मीथेन को। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जरा ध्यान देंगे सब लोग। देखिए अब हम लोग एनालिसिस ऑफ मीथेन देख रहे हैं विद हाइब्रिडाइजेशन, विद हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए सबसे पहले देखिए अब क्या करना है, अब यहीं पे समझना है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पे समझना है आपको। देखिए तो कार्बन 1s2 2s2 2p2 ये ग्राउंड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां भेजा तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया है, जरा ध्यान देंगे, जरा समझेंगे। इन प्लेस ऑफ 1s ऑर्बिटल, ये वाला जो s है ये, इन प्लेस ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, ये 3p के ऑर्बिटल ये हैं, px py pz, भाई px py pz ये इक्वल होते हैं, ये 3p ऑर्बिटल्स हैं, 3p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मैंने आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त ही बताया था कि पूरे को ये px py pz ये पूरे को बोलेंगे p सबसेल। ठीक है, और उसमें ये 3p के ऑर्बिटल्स हैं, 3p ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो इन प्लेस ऑफ 1s ऑर्बिटल, इन प्लेस ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, इन प्लेस ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3 का मतलब ये 3, ये 3p मत कर देना, ठीक है ना, 3 मतलब 1 2 3 तीन p के ऑर्बिटल। तो इनकी जगह एक s और 3p की जगह वी अज्यूम 4 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज। हम ना s को मानेंगे ना px py pz को मानेंगे, इनकी जगह हम सपोज करेंगे 4 नए ऑर्बिटल, वो भी इक्वल एनर्जीज के, उन्हीं को नाम दिया गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उन्हीं को नाम दिया गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, देखिए क्यों नाम दिया गया, एक s का एक, p के 3, एक px, एक py, एक pz, तो s का 1, p के 3, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका नाम दे दिया गया। अच्छा, अब कई किताबों में ये लिखा रहता है, कई किताबों में ये लिखा रहता है कि बाय मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग वर्ड जरूरी नहीं है। देखिए पहली बात तो जैसे ऑर्बिटल है वो प्रोबेबिलिटी पिक्चर है, ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी पिक्चर है, अब चाहे मिक्सिंग बोल दो या उनकी जगह पे आपने नए ऑर्बिटल नया प्रोबेबिलिटी पिक्चर अज्यूम किया, तो मिक्सिंग जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो हमने उसकी जगह एक s और 3p मानने की जगह उसकी जगह नए ऑर्बिटल सपोज किए, तो नए ऑर्बिटल जब सपोज किए तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई। अब देखिए
ये, और उनको नाम हमने क्या दिया, नाम हमने दिया sp3 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 sp3। इसके बाद यहां नाम दिया sp3 sp3 sp3, और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन 1s1, ये तीसरा हाइड्रोजन 1s1, ये चौथा हाइड्रोजन 1s1, ये, और अब देखिए ये ओवरलैप कर जाएगा। तो अब हमने क्या किया, SOP नहीं माना, उनकी जगह नए ऑर्बिटल sp3 sp3 sp3। एक्चुअली sp3 नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अजीब क्या है ये। अरे आप नाम दे दो अल्फा 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 अल्फा, 4 अल्फा ऑर्बिटल, आप नाम दे दो बीटा 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 बीटा, 4 बीटा ऑर्बिटल। तो sp3 इसलिए कि पता रहे, एक s और 3 p की जगह सपोज किए हैं 4 न्यू ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सपोज किया, और यही जो सपोज किया यही हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ये जो सपोज कर रहे हैं ना, ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, यही हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन याद रहे, मैं एक फिर बात कहूंगा, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन तो जो केमिस्ट उस मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहा है उसका चश्मा है। मैं इस चश्मे से देख रहा हूं कि बेटा तुम्हारे अंदर एक S और 3 P नहीं है, तुम्हारे अंदर 4 कुछ नए हैं, 4 कुछ नए ऑर्बिटल हैं। तो ये मनुष्य का, मानव जाति का चश्मा है, ह्यूमन रेस का। उस चश्मे को पहन के वो मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का कोई सबूत नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इनका ही शेप ऐसा होता है, ऐसे, ये, और ये 4 जो होते हैं ना, इन्हीं का शेप ये होता है sp3 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 sp3, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये और ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। असल में जो आपने, अब मैं आपको बता सकता हूं, पहले नहीं बता सकता हूं, जो VSEPR थ्योरी आपने पढ़ी थी वो एप्लीकेबल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जहां हाइब्रिडेशन नहीं होगा वहां के लिए VSEPR थ्योरी है ही नहीं। अब आप भूल गए होंगे व्हाट इज VSEPR थ्योरी। हमने वहां VSP से VSP4 होता था तो डायरेक्ट बोला था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन्हीं का ओरिएंटेशन ये रहता है 109.5 डिग्री, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते थे, टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो यहां पे अब आप देखिए, तो ये जो है ना, ये अब ये 4 ऑर्बिटल इस तरह से, पहले एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए ये मनीष शर्मा ये पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉज क्या है। देखिए पहली बात तो एक चीज समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में नहीं है। मैं अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन का कोई प्रूफ तो है नहीं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हमने ये माना है कि S और P की जगह वहां 4 नए ऑर्बिटल हैं, जिनको हमने नाम दिया sp3 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 sp3। जितने ऑर्बिटल्स की जगह हमने उसको सपोज किया, एग्जैक्टली उतने ही सपोज किए हैं। तो अब तुम कहोगे कि सपोज क्यों किया,
कॉज ऑफ टेकिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट? ये सवाल आपका अच्छा सवाल है कि व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम जो है विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं समझा पा रहे हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को। अभी यही तो दिखाया कि मीथेन में हम मीथेन की प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पा रहे हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन की स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, ठीक है, बॉन्ड लेंथ हम नहीं समझा पा रहे हैं विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, तभी हमने उसको लिया। अब आप देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे तो उससे हम समझा देंगे। अब ये अभी बताता हूं अभिशार, ठीक है। अभी शेप पे बात करता हूं। तो ये मैंने इस तरह दिखाया। एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ऐसा होता है। देखिए क्या होता है, जैसे आपने ये लिया S और P, भाई एक PX है, एक PY है और एक PZ है। ये तो ये S है, ये PX है, ये PY है, ये PZ है। तो अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा S का पार्ट इसके साथ इसके साथ इसके साथ चला गया, ठीक है ना। तो ये हर ऑर्बिटल इस तरह का हो गया। ये P के जिस साइड लोब साइड वो गया है ना S का पार्ट, वो बड़ा हो गया है। फिर दूसरा ऐसे हो गया, हम अलग अलग दिखा रहे हैं। फिर दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, चौथा ऐसे हो गया। तो ये चारों को एक साथ दिखा देते हैं तो ये चीज आ जाती है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए चार जब आ गए तो यहां पे देखिए, अब ये चार देखिए, यही sp3 है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अब आप देखिए जो मीथेन के चार हैं वो ये हैं। तो ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3 और एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ऐड 4 हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड होता है, हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड होता है। ये सॉरी, ये और इनके भी पास 4 अनपेयर्ड है। यही ओवरलैप कर लेंगे, यही ओवरलैप कर लेंगे। तो कंबाइनिंग मतलब ओवरलैपिंग। तो ये आ गया, ये सब पेयर्ड हो गए। ये तो ये एंगल, अगर ये एंगल 109.5 था तो ये भी रहेगा। ओवरलैपिंग के बाद अब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब देखिए तो मीथेन का देखिए एंगल हमने समझा दिया। अब मीथेन का एंगल हमने समझा दिया। ये अब मीथेन में ओरिएंटेशन ऐसा क्यों है ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मीथेन में हमको ओरिएंटेशन अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर। तो अब आप ये समझिए कि ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। देखिए पहली चीज तो देखिए अद्वैत मिश्रा, पूरी चीज सुनिए ना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकली का क्या मतलब है? मैंने कहा वी डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन लैब, ठीक है ना। तो जब मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट के माइंड में है, हमारे नजरिया है, हाइब्रिडाइजेशन एक अप्रोच का नाम है, हाइब्रिडाइजेशन एक अप्रोच का नाम है।
ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली का क्या मतलब है? अगर प्रैक्टिकली होता तो उसका सबूत भी होता ना। ये एक अप्रोच है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, इससे हम उसकी बॉन्डिंग समझा रहे हैं, ठीक है ना। और वेदांत ने पूछा है कि एनर्जी जो है, जैसे एस और पी है ना, तो एस और पी के इंटरमीडिएट एनर्जी आएगी इसकी। एस की एनर्जी कम होती है, पी की ज्यादा होती है, तो इसकी इन बिटवीन आएगी, ठीक है ना। अब देखिए, तो एंगल हमने समझा दिया और पहले प्रॉपर्टी समझा दी, तो इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन्ड। बॉन्ड एंगल जो पहले नहीं समझ में आ रहा था, हमको लग रहा था 90 डिग्री होना चाहिए, अब वो समझ में आ गया। और दूसरी चीज देखिए, अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखिए, ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो कार्बन में चारों sp3 हैं, देखिए ना, यहां पे देखिए, ये कार्बन में चारों sp3 हैं, ये देखिए sp3s, ठीक है, sp3s, 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 कार्बन के चारों sp3 हैं। तो ये देखिए, कार्बन के चारों sp3 हैं और हाइड्रोजन के s हैं, ये तो वन टाइप। इसका मतलब है कि इन मीथेन ऑल 4 CH bonds आर ऑफ सेम टाइप। और यही हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, ऑब्जर्वेशन में भी देखने को मिलता है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच से हमने सब कुछ समझा दिया। देखिए, पहले आप पूरी चीज समझिएगा। अब देखिए, यहां पे बिना हाइब्रिडाइजेशन का अप्रोच की देखिए, ये जब आप, और मैं छोटा कर दूं क्योंकि अभी आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। देखिए, ये विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वाला वो है। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन में ना एंगल समझा पा रहे थे, ना आप ये समझा पा रहे थे कि चारों बॉन्ड एक जैसे कैसे हैं, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिया था तब, ठीक है। और अब देखिए, अब आपने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन लेके सब कुछ समझा दिया। आपने हाइब्रिडाइजेशन लेके बॉन्ड एंगल भी समझा दिया, और क्या नाम है, चारों बॉन्ड एक जैसे क्यों हैं, आपने ये भी समझा दिया। तो यही हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है भाई। नॉर्मल वीबीटी जो आप जानते थे, उससे हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमने थोड़ा उसमें चेंजेस लिया है। बात समझे ना भाई। अब आप इसको इस तरह समझिए ना कि पहले अमेरिका में क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते थे, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट होते थे, वो बहुत ज्यादा इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियंस के बारे में नहीं बोलते थे। लेकिन अभी रिसेंट 3-4 इलेक्शन में बराक ओबामा के टाइम से, और अब आप देखिए क्या हो रहा है कि बराक ओबामा थे या डोनाल्ड ट्रंप है, अब वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, और अब वो क्या बोलते हैं, इंडियंस के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंडियंस वहां रिच भी है, और क्या नाम है, पॉपुलेशन भी उनकी ठीक है, तो वो क्या नाम इलेक्शन में मतलब अच्छा खासा वोटिंग करते हैं, और वो वहां पर डिसाइडिंग उनका वो होता है। तो उनको खुश रखना जरूरी है ना, तो उन्होंने अपना अप्रोच बदला। पुराने जो प्रेसिडेंट थे, बिल क्लिंटन या रोनाल्ड रीगन थे या बुश साहब थे, उनके फादर थे, उस जमाने में वो लोग इंडियंस के बारे में ज्यादा बोलते ही नहीं थे, ना के बराबर बोलते थे, क्योंकि तब इंडियंस वहां बहुत पावरफुल पोजीशंस पे नहीं थे, कम थे। मतलब नो डाउट 20 साल पहले, 25 साल पहले उतने पब्लिक भी नहीं थी। मतलब अब तो काफी लोग अमेरिका जाने लगे हैं। हालांकि इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई हैं, लेकिन फिर भी। तो इसका मतलब उन्होंने, जो वहां के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नजरिया बदला। उन्होंने कहा नहीं, हमको इंडियंस को रिस्पेक्ट देना होगा,
हमको इंडियंस को मतलब थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी, तवज्जो देंगे तभी इलेक्शन जीतेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से आप चीजों को समझा ले रहे हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से चीजें आप समझा ले रहे हो। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने क्या किया, मीथेन को बिना हाइब्रिडाइजेशन के समझाया और मीथेन को विद हाइब्रिडाइजेशन समझाया। अब आप देखिए कि विद हाइब्रिडाइजेशन हमने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। दो चीजें पहले प्रॉपर्टीज ली, ऐसे प्रॉपर्टी लेंगे तो बहुत सारी ले सकते हैं। तो अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोई डाउट हो तो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक है। तो अब जो है ना, हम लोग अगली मीटिंग में अमोनिया का केस डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने इस मीटिंग में मीथेन का केस डिस्कस किया, अब हम अमोनिया के केस को विदाउट हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर ली वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इस तरह धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। आदर सिंह पूछ रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे ये ना 2s लिया आपने और 2px 2py 2pz, ये अब आप ये ले सकते हैं कि 2sp3 बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि ऑलरेडी sp3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें 2 लगा के और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है ना।